तो भाई वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक यहाँ से ज़रूर कर देना, क्योंकि तुम्हारी हर एक लाइक से हमें वीडियो बनाने का और भी मोटिवेशन मिलता है और वैसे ही हम वीडियोस ला पाते हैं। तो भाई ज़रूर से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मैं एपिसोड की स्टार्टिंग से पहले आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ, ये स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन के सीज़न 4 का एपिसोड नंबर 10 है, जो कि मैंने एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल दिया। और जो इसके पिछले एपिसोड है मीन्स स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन के सीज़न 4 के एपिसोड 1 से लेके बिल्कुल 9 तक मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और कमेंट सेक्शन में दे रखी है पिन करके, तो उसे भी ज़रूर से चेकआउट कर लेना। और इमॉर्टैलिटी ऑफ गॉड का एपिसोड यार जल्दी ही मैं लाने वाला हूँ, उसे भी ज़रूर देख लेना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मास्टर जैंग और एलेक्स को बातें करता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मास्टर जैंग होते हैं वो एलेक्स को उसके लेवल अप के लिए बधाइयाँ दे रहे होते हैं। वहीं पे जो एलेक्स होता है वो उन्हें इसके लिए शुक्रिया कहता है, और क्यू भी कहता है कि जिनका लेवल मेरे से ज़्यादा है मैं उनके सामने अपने लेवल से जुड़ी हुई बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा। जिसके ऊपर मास्टर जैंग भी बहुत ज़्यादा हंसते हैं। जिसके बाद वहीं पे वो वाइन शॉप पे जो बंदा था वो भी वहीं पे आ चुका था, जिसके ऊपर जो सीबल, वूकोंग और एलेक्स होते हैं वो खड़े होकर उन्हें भोग करते हैं, जिसपे वो बंदा जो होता है उन्हें बैठने के लिए कहता है। जिसके बाद जो मास्टर जैंग होते हैं वो कहते हैं कि एलेक्स ने मेरे को आपके बारे में बताया था, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। जिसपे वो जो बंदा होता है वो कहता है हाँ मेरे को भी पता है, मास्टर जो जैंग है वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वो वहीं पे एक सीट पे बैठ जाता है जो कि वूकोंग के बगल में होती है, और वहीं पे वो वूकोंग से पूछता है कि अब तुम कैसे हो। जिसके बाद जो एलेक्स है वो कहता है कि अभी हमारा 3rd टाइम है मिलने का। जिसके बाद जो एलेक्स होता है वो अपनी स्पेस रिंग से एक ग्लास निकालता है और वो जो न्यू मास्टर होते हैं वो उनको सर्व करने के लिए दे देता है। जिसके बाद वहीं पे जो वूकोंग होता है वो एक वाइन लेके आता है और उनको वो सर्व करता है। जिसके बाद जो मास्टर जोंग मीन्स बैंगो आइलैंड के जो मास्टर होते हैं वो उन्हें अपनी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातें बताते हैं, मीन्स अपने पुराने दिनों की, जहाँ पे जब वो एक टेस्ट पास कर रहे थे वहाँ पे इनकी पावर इतनी लूज हो गई थी कि इन्हें ऐसे लग रहा था जैसे कि मरने वाले हैं। जिसके बाद जो मास्टर जोंग होते हैं वो एलेक्स और खुद को कंपेयर करते हुए ऐसे कहते हैं कि अब कौन सबसे ज़्यादा लकी है। जिसको सुनने के बाद जो वूकोंग होता है वो एलेक्स से अपने मन में ही बात करता है और उसे कहता है कि इसे पता नहीं है कि जो तुम्हारा ट्रिब्यूलेशन अभी पास हुआ है उससे तुम्हारी कितनी ताकत बढ़ी है, ये थोड़ा पागल है, तो तुम इसकी बातों पे ध्यान बिल्कुल भी मत देना। जिसके बाद जो मास्टर जैंग होते हैं वो एलेक्स को और भी चीज़ें बताते हैं ट्रिब्यूलेशन और कल्टीवेशन से रिलेटेड, और उन्हें ये भी बताते हैं कि जो भी तुम्हारा एनिमी है उनको तुम अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत दिखाया करो, जिससे कि तुम्हारे लिए जो मुसीबत है वो भी बहुत ही कम हो जाएंगी। जिससे सुनने के बाद एलेक्स उनको ये सब बताने के लिए शुक्रिया करता है। जिसके बाद जो मास्टर जोंग होते हैं वो दूसरे मास्टर से पूछते हैं कि आपके इधर आने का कुछ महत्वपूर्ण कारण होगा। जिसे सुनने के बाद वो मास्टर कहते हैं मेरे यहाँ पे आने का कोई इतना महत्वपूर्ण कारण नहीं था, क्योंकि मेरे को पता है ये जो ऑक्शन है ये अपने रूल से ही चलेगा, तो मेरे को आप लोगों से इतना रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। जिसके बाद वो पूछते हैं कि हुआ क्या, जिसपे वो बताते हैं कि तुमने हर एक फैमिली को एक रूम ही दिया है, बल्कि मेरे को एक अलग रूम चाहिए था। जिसे सुनने के बाद वहीं पे जो मास्टर जोंग होते हैं वो उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं आपके लिए दूसरा रूम जल्द से जल्द बनवा दूंगा। जिसके ऊपर वो मास्टर उन्हें कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वो वहाँ पे हंसने लग जाते हैं। इसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हमें डिमन क्लैन की दूसरी क्लैन को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो वूकोंग होता है वो अपने मास्टर को एक प्लान बताता है। जिसे सुनने के बाद उसके जो मास्टर होते हैं उससे खुश होके उसे एक ब्लड मून डिमोनिक दे देते हैं। जिसके बाद वो उन्हें वो करता है। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हमें ऑक्शन हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्रोकन स्काई मैप होता है और उनके सामने 4 क्लैन होती है। जिसके बाद हमें उन्हीं चारों क्लैंस को दिखाया जाता है जो कि इस ऑक्शन में आई हुई होती हैं। जिसके बाद जो फेरी पपेट होता है वो कहता है ये जो ऑक्शन है ये मेरा भतीजा मीन्स एलेक्स शुरू कर रहा है। और वहीं पे जो एलेक्स होता है वो इस ऑक्शन के कुछ रूल उन्हें बताता है, जैसे कि ये जो ऑक्शन है ये स्पिरिट स्टोन पे चलेगा, मीन्स आप लोगों को स्पिरिट स्टोन दे के ट्रेड करना है और ये जो ब्रोकन स्काई मैप है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बट इसके भी कुछ रूल हैं कि यहाँ पे कोई भी हमें गलत स्पिरिट स्टोन नहीं देगा और यहाँ पे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। जिसके बाद ये ऑक्शन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद जो एलेक्स होता है वो कहता है कि अब ये जो ऑक्शन है ये स्टार्ट हो चुका है, आप आपस में भी ये जो होते हैं स्पिरिट स्टोन इनको भी एक्सचेंज कर सकते हो और आपस में खरीद सकते हो। जिसके बाद तुम ये जो ब्रोकन स्काई मैप है इससे एक्सचेंज कर सकते हो। ये सुनने के बाद वो सारे लोग आपस में ही बात करने लग जाते हैं और जो वो ब्रोकन स्काई मैप होता है उसकी बोली लगाने लग जाते हैं, जिसकी बोली धीरे धीरे करके 1 से 2, 2 से 3 करके पूरी 12 तक पहुंच जाती है। जिसके ऊपर वूकोंग भी बड़ा ही खुश होता है और कहता है ये सारे तो अब ऐसे कैसे ही बढ़ाते जाएंगे और हमें काफ़ी सारे स्पिरिट स्टोन मिल जाएंगे। जिसके बाद वहीं पे ड्रैगन क्लैन के बंदे 3 स्पिरिट स्टोन दिखाते हैं, जिन्हें देखने के बाद देन 10 क्लैन का जो एल्डर होता है मीन्स वहाँ पे मैसेंजर होता है वो कहता है ये मैं खरीदूंगा।
वहीं पे हमें थोड़ी देर पास्ट का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पे वेस्टर्न जो होता है वो ड्रैगन क्लैन के बंदों से कुछ स्पिरिट स्टोन खरीद लेता है और वो पूछता है क्या तुम लोग भी जो ये ब्रोकन स्काई मैप है इस ऑक्शन में नहीं आओगे, जिस पे वो जो बंदा होता है वो वेस्टर्न से कहता है कि हाँ हम इसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वहीं पे फेंग तियान आता है और फेंग तियान कहता है क्या तुमने उसे सारे स्पिरिट स्टोन दे दिए हैं, जिसपे वो कुछ स्पिरिट स्टोन बाहर निकाल के दिखाते हैं। वहीं पे वेस्टर्न को उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद जो ड्रैगन क्लैन का बंदा होता है वो कहता है ये जो भी स्पिरिट स्टोन खरीदना चाहता है वो इसकी बोली लगा सकता है और इसको मनी से एक्सचेंज कर सकता है। जिसे सुनने के बाद वेस्टर्न जो होता है वो बहुत ही गुस्से में आ गया होता है और वो कहता है कि तुमने मेरे को धोखा दिया है। जिस पे वो बंदा कहता है कि मैंने तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दिया, मैं ये बेचने के लिए आया हूँ, बट मैंने ये नहीं बोला कि मैं किसे बेच रहा हूँ, इसे तुम भी खरीद सकते हो पैसे दे के। पे वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें कैसे जितने दे सकता था वो भी मेरा कोई भी फ़ायदा ना होते हुए। जिसके बाद वो जो बंदा होता है वो एलेक्स से पूछता है क्या मैं इसे यहीं पे ऑक्शन कर सकता हूँ इन 3 स्पिरिट स्टोन को। जिसे सुनने के बाद एलेक्स उसे हाँ कर देता है क्योंकि ये कोई भी इलीगल चीज़ नहीं थी। जिसके बाद वो बंदा ही बड़ा ही खुश होता है और वो बताता है कि तुम इसको कैसे जीत सकते हो। जिसके बाद वो बताता है कि इमोर्टल स्वॉर्ड हो सकती है, स्पेल एलेक्सर और 100 मशीन थंडर सील से तुम इसको खरीद सकते हो। जिसे सुनने के बाद वो सारे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये इन 3 स्पिरिट स्टोन की बहुत ही ज़्यादा प्राइस लगा रहा होता है। जिसके ऊपर जो मिस्टर यून होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुमसे ये एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो 2 टॉप क्वालिटी फेरी स्पिरिट्स को बाहर निकालते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मेरे को 2 स्पिरिट स्टोन दे दो। जिस पे वो बंदा कहता है कि मैं 2 स्पिरिट स्टोन नहीं, मैं तीनों एक साथ बेचूंगा। जिसके ऊपर वेस्टर्न कहता है कि मेरे को भी इसकी कोई चिंता नहीं है क्योंकि मेरे को जो दूसरे डीमन क्लैन के बंदे हैं वो मेरे को वैसे भी लेके चले जाएंगे। जिसके बाद जो मिस्टर यून होते हैं वो उससे वो एक्सचेंज कर लेते हैं और उससे जो स्पिरिट स्टोन होते हैं वो ले लेते हैं और वहीं पर वो जो बंदा होता है वो फेरी स्पिरिट्स ले लेता है। जिसके बाद एलेक्स जो होता है उसके पास वो सारे के सारे स्पिरिट स्टोन आ गए होते हैं। जिसे देखने के बाद एलेक्स जो होता है उनको अपने पास रख लेता है और जो ब्रोकन स्काई मैप होता है उसे उस जगह से हटा के जो दैनतियान क्लैन होते हैं उनको वो दे देता है। जिसे देखने के बाद वो भी बड़े ही खुश हो जाते हैं। फिर हमारी व्यू चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वैशन को जो कि बहुत ही गुस्से में होता है और उसके सामने एलेक्स, सीबल और वुकोंग आते हैं। जिसके बाद उन्हें ड्रिंक सर्व करते हैं। जिसके बाद जो एलेक्स होता है वो वेस्टर्न को ड्रिंक पीने के लिए बोलता है। जिसके ऊपर जो वेस्टर्न होता है वो कहता है तुम भी मेरे साथ ड्रिंक पियो। जिसके बाद वेस्टर्न जो होता है वो उनसे बातें करने लग जाता है और बताता है ट्योंग लॉन्ग कॉन्टिनेंट के जो इमॉर्टल कल्टीवेटर थे वो काफ़ी सारे सुपर गार्डन स्टोन्स के साथ आए थे। ये ज़रूर दू जोंग जुन की कोई चाल थी जिसमें मैं अब पूरी तरीके से फंस चुका हूँ, जिससे कि वो अब काफ़ी सारे फेरी स्पिरिट स्टोन लेके चले गए हैं। जिसके बाद एलेक्स जो होता है वो वेस्टर्न से कहते हैं अब जिनके पास ही ब्रोकन स्काई मैप है उन सब के पास अपने ही मास्टर्स हैं और आपसे जिन्होंने वादा किया था वो 3 प्लेसेस का वो आपको प्लेसेस नहीं देंगे। जिसे सुनने के बाद वेस्टर्न को गुस्सा आ जाता है और कहता है अगर उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ा तब मैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा मारूंगा। वहीं पर जो वुकोंग होता है कहता है कि हाँ तुम उनको बिल्कुल मारना। जिसके बाद वेस्टर्न कहता है कि अब हमें इस रात का मज़ा उठाना चाहिए और हमें ड्रिंक पीनी चाहिए। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है दैनतियान क्लैन के लोगों को। जिसके बाद जो मियांगलिंग होता है और उसके काफ़ी सारे जो एल्डर्स होते हैं वो अपनी टीम के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब हमें ब्रोकन स्काई मैप मिल चुका है, अब हम सेंट्रल रेल में जाके जो ट्रेजर है उस पर कब्जा कर लेंगे। जिसके बाद आगे चियांगमिंग आता है और वो बताता है कि हमारे जो चियांग सेक्ट के बंदे हैं वो भी 11 लूज कल्टीवेटर है तो तुम्हें उन्हें भी जगह देनी चाहिए अपने साथ ले जाने के लिए। जिस पे मियांगलिंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे उसी समय मार देता है। जिसे देखने के बाद जो अगल बगल के लोग होते हैं वो कहते हैं कि मियांगलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा निर्दय है, उसने ऐसे ही किसी को मार दिया। वहीं पे मियांगलिंग कहता है कि हमें डीमंस को मारना चाहिए बट हमारी कुछ टीम के जो लोग हैं वो हमारे ऊपर ही डाउट करने लग जाते हैं, इसलिए मैंने इसे मार दिया है। जिसके बाद जो मियांगलिंग होता है उसका एक एल्डर उसे मियांगलिंग को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने चियांगमिंग को मार दिया, वो हमारे रास्ते के बीच में एक कांटा था। जिसके बाद मियांगलिंग जब आगे बढ़ रहा होता है उसके ऊपर एक अटैक आता है और एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड जो होती है उसकी तरफ बढ़ती है बट मियांगलिंग उससे बचने के लिए जो उसके एल्डर ने उसे एक स्वॉर्ड दी थी उससे उसका प्रयोग करता है बट उससे नहीं बच पाता। जो बड़ी स्वॉर्ड होती है वो मियांगलिंग के ऊपर बहुत ज़ोर का अटैक करने लग जाती है और मियांगलिंग उससे बिल्कुल भी नहीं बच पाता। वहीं पे फेरी स्वॉर्ड, पपेट और एलेक्स आ जाते हैं। जिसके बाद जो मियांगलिंग होता है वो अपने अगल बगल में देखता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं होता और वहीं पे एलेक्स उसका फ़ायदा उठाते हुए कहता है कि तुमने काफ़ी सारे इनोसेंट लोगों को मारा है, अब तुम मरने वाले हो। जिसके बाद वो उसी डीमन का जो वेपन होता है उसे बाहर निकाल के मियांगलिंग को दिखाता है और फिर हमें कुछ देर पहले का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पे वुकोंग कहीं पे जा रहा होता है बट वहीं पे उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स पड़ती है और एलेक्स उसके ऊपर एक अटैक करता है जिससे कि जो वुकोंग होता है वो उसी समय मर जाता है और उसका जो वेपन होता है वो एलेक्स के पास आ जाता है।
जिसके बाद एलेक्स जो होता है वो अपने नेफ्यू मीन्स अपने भतीजे का होलोग्राम बाहर निकालता है और मिंग लियांग को कहता है कि तुमने इसको मारा है और आज मैं इसी का बदला तुमसे लेने के लिए आया हूँ। मैंने एक से तो इसका बदला ले लिया है, अब बस तुम ही रह रहे हो। जिसके बाद जो एलेक्स होता है वो स्टार फेरी पपेट को चालू कर देता है, जिससे कि जो फेरी पपेट होता है वो चालू होते ही अपनी जो स्वॉर्ड है उसे बाहर निकालता है और जो मियांगलिंग की तरफ बढ़ने लग जाता है। वहीं पे मियांगलिंग उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और जो स्वॉर्ड फेरी पपेट होता है वो मियांगलिंग को बहुत ही बुरे तरीके से मारता है। जिसके बाद जो एलेक्स होता है उसी डीमन वेपन का यूज़ करते हुए मियांगलिंग को मार देता है। जिसके बाद हमें मियांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा होता है और वो वहीं पे मर जाता है। जिसके बाद वहाँ पे काफ़ी सारे जो वेपन्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद एलेक्स जो होता है उन सारे वेपन्स को अपने पास रख लेता है और जो स्वॉर्ड फेरी पपेट होता है उसको भी वो जो किंग का पैलेस है वहाँ पे टेलीपोर्ट कर देता है। उसे टेलीपोर्ट करने के बाद एलेक्स जो होता है वो खुद भी टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद वहीं पे मिंग लियांग के जो दोस्त होते हैं या उनके एल्डर्स होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पे आ गए होते हैं। जिसके बाद उन्हीं में से जो एक एल्डर होता है वो दूसरे एल्डर से कहता है कि ये पक्का डीमंस का काम है, क्योंकि इन्हीं की स्वॉर्ड इंटेंट ऐसी होती है। जिसे सुनने के बाद वो जो फेरीलैंड का मैसेंजर होता है वो कहता है ये तो मेरे को भी पता है। जिसके बाद हमारा व्यू यहाँ से चेंज होता है और हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने किंग के पैलेस पे आ गया होता है और वो उन्हें वो वेपन्स दिखाता है जो कि उसने उन दोनों को मारने के बाद पाए हुए होते हैं, जिसे देखने के बाद वुकोंग बड़ा ही खुश होता है। जिसके बाद एलेक्सीबल और वुकोंग को उनकी कल्टीवेशन पे ध्यान देने के लिए कहता है और यूं भी बोलता है कि हमारे ऊपर मुसीबत कभी भी आ सकती है तो हमें हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा, इसलिए तुम दोनों जाके कल्टीवेशन करो। जिसके बाद एलेक्स जो होता है उन दोनों को कल्टीवेशन की बोल के अपनी कल्टीवेशन करने के लिए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एलेक्स जो होता है वो ध्यान लगाने लग जाता है। जिसके बाद उसके सामने ब्लू स्पेयर आ जाती है और वहीं से हमारा जो व्यू है वो चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है ली फैंग को, जो कि कह रहा होता है कि जिसने भी वुकोंग को मारा है मैं उससे वो उसका बदला ज़रूर लेके रहूँगा।